प्रिय साथियों, आज हम हनुमान चालीसा का महत्व और हनुमान चालीसा की रचना की कहानी और अर्थ समझेंगे। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप लोगों के सामने हनुमान चालीसा का अर्थ बताने का मौका मिला, जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और असीम भक्ति के प्रतीक के रूप में रचा गया शाश्वत भक्ति गीत है। हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। भगवान हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा से 40 चौपाई हैं और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। संत तुलसीदास जी को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलवाया। तुलसीदास जी के मना करने पर जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुमने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, हमें भी चमत्कार करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूँ और उस नाम में ही चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा जी लिखना आरंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते और 40वें दिन तक जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तब हजारों बंदरों ने फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर के सलाहकार ने संत को छोड़ने की विनती की। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त किया तो सारे बंदर वापस चले गए। चलिए मित्रों, अब हनुमान चालीसा तथा उसका अर्थ। इस भक्ति गीत का गहरा अनुभव पाने के लिए भक्त श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं। सबसे पहले दोहा है। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, बांदरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। हे महावीर बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति वालों के मित्र हैं। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। आपके हाथों में गदा और ध्वज है। आपके कंधे पर मुझ का जनेऊ शोभायमान है। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। आपने एक ओर माता सीता को
अपना सूक्ष्म रूप दिखाया, तो ही दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। 1000 सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पाल, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन करते नहीं थकते। फिर कवि कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जो सूर्यदेव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी के द्वारा उनके आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात भगवान राम के दर्शन आपकी आशीर्वाद से ही संभव है। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोग कांप उठते हैं। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते हैं। हे महावीर जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने मन, क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति हैं। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अनंत जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ संपत्तियाँ दे सकते हैं। आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त बने रहें। आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। हे वीर हनुमान जी, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और
उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपने कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। हम सभी का कल्याण कीजिए। जय श्री राम।